हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र। डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। गौरी जो होती है वहाँ पूजा चल रही होती है और गौरी लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है और यहाँ पर सब घर वाले जो होते हैं वह खुश होते हैं और पूजा का माहौल होता है। तो गौरी जैसे ही झूला झुलाती है यहाँ पर बिहान के साथ, तो उसे कुछ अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पर देखते हैं कि बाकी फैमिली भी वहाँ पर झूला झुलाती है। तभी देखते हैं कि बीना जी भी और जो बड़ी जीजी होती हैं झूला झुलाती हैं और यहाँ पर तभी वही बालक को देखती हैं जो कि गोपाल होता है। तो वह गोपाल को देखते हैं तो वो आवाज लगाते हैं और गोपाल के पीछे पीछे भागती है और बोलती है रुक बदमाश। और देखते हैं कि जो गोपाल होता है वो जाकर के उस कमरे में जाते हैं जहाँ की गोलू का कमरा होता है और गोलू के ढेर सारे खिलौने होते हैं। तभी देखते हैं कि गौरी जाती है उस कमरे में, तो यहाँ पर जो गोपाल होते हैं जो कि कान्हा जी का रूप लेकर के आए होते हैं, तो वो यहाँ पर गौरी को याद दिलाते हैं और बोलते हैं कि तभी गौरी पूछते हैं कि अभी तो आप बाहर थे, अभी यहाँ पे कैसे आ गए। तभी वो बोलते हैं गौरी मैं तो तेरे पास ही था, बस तूने मुझे देखा ही नहीं। तो बोलती है हे शैतान तुम मेरे पास कब थे। तभी वो बोलती मतलब आप मेरे पास कैसे थे, कब थे, मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पर तभी वो गोपाल जो होते हैं जो कि कान्हा जी के होते हैं, तो गौरी को बताती है कि गौरी देख तेरे घर में तो इतने सारे खिलौने हैं पर इससे खेलने वाला कहाँ है। तो गौरी बोलती है कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि और मैं तो अभी देख रही हूँ मेरे घर में इतने सारे खिलौने। तभी वो बोलती है अच्छा। तभी गौरी बोलती है कि आप यहाँ पे आ गए हो और आपकी मैया ढूंढ रही होंगी। तो तभी वो बोलती है हाँ मेरी मैया का भी दिमाग कैसे ही बंद पड़ा जाता है जब मैं दूर रहता हूँ। तो बोलती है हाँ होगा ही ना, आप ऐसे छोड़ के चले जाते हो, पर अभी आपकी मैया चिंता कर रही होंगी, आप चाहो। तभी वह बोलती है नहीं मेरी मैया चिंता नहीं कर रही हो। तो गौरी बोलती है आपको कैसे पता। तो वो बताते हैं कि वो इसीलिए क्योंकि मैं जो है ना अपनी मैया को जब मेरी मैया याद करती है तो मेरी कोई भी खिलौने को छू लेती हैं और मुझे याद आता है तू भी याद कर जैसे मेरी मैया मुझे याद करती थी, गौरी तू भी याद कर। तो गौरी बोलती है कि क्या, और तभी बोलती है कि वही कोई भी खिलौना पकड़ कर याद कर। तो गौरी जो होती है पालना पकड़ती है और उसे गोलू की याद आ जाती है और उसका जो गोलू के लिए बोल चुके थे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे नानी माँ ने हिप्नोटाइज किया था सब कुछ। तो वो गोलू को याद करके रोने लगती है। तभी इसको एहसास हो जाता है गोलू का और यहाँ पर देखते हैं कि गोलू के बारे में तुरंत उसको याद आता है। तो वह सब कुछ सोचने लगती है कि नानी माँ ने कैसे क्या किया था और तभी गोलू के खिलौने लेती है और वो गोलू को याद करती है और तुरंत बोलती है गोलू। और यहाँ पर गोलू को आवाज देते हुए वो देखते हैं कि भागते हुए आ जाती है नीचे सीढ़ियों से और गोलू गोलू करके आवाज लगा रही होती है। तो सब लोग आ जाते हैं और यहाँ पर सब पूछ रहे होते हैं कौन सा गोलू। तभी वह बिहान के पास आती है और बोलती है कि बिहान और बाकी सबको बोलती है आप सब कैसे भूल सकते हैं, बिहान हमारा बेटा गोलू हमें ढूंढना है। अरे आप सब सोच क्यों रहे हैं कि गोलू कहाँ है, अभी में गोलू को ढूंढना है ना, गोलू यहाँ पर नहीं है। तभी देखते हैं जो चाची होती बोलती बेटा क्या हुआ, कौन सा गोलू, हम सबको कोई याद नहीं है, कौन सा गोलू, किसके बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पर तभी बड़ी जी बोलती है तेरा कोई बेटा नहीं। यहाँ गौरी बोलती है मेरा बेटा गोलू। तो बोलती है तेरी तबीयत तो ठीक है ना, कोई तेरा बेटा नहीं है गोलू। तो वो बोलती है नहीं नहीं हमारा बच्चा है, आप सब याद करने की कोशिश करो। गोलू नानी माँ गोलू को लेकर के गई, तभी भी किसी को याद नहीं आ रहा होता है
और यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि गोलू के जो खिलौने होते हैं जल गए होते हैं, तो कुछ खिलौने जो होते हैं उसमें बच्चे होते हैं तो निकालता है, और गौरी की जो फोटो होती है जो कि नानी माँ जलाने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, तो वो उस फोटो को लेता है और देखता है कि उसमें गौरी का तस्वीर रहता है और वो आधा जला होता है, आधा ठीक होता है। तभी देखते हैं कि जो भैरव होता है बोलता है कि भाई रुद्रानी माँ, आपने क्या युक्ति लगाई है, थोड़ी सी जलने की वजह से बड़े भैया को गुस्सा आ रहा है। देखो एक चीख में मुझे उड़ा दिया था, तो अभी इनका खिलौना जला है, गुस्सा आएगा तो ये इन डायनों को तो पाताल लोक में पहुंचा देंगे। तभी देखते हैं कि गोलू जैसे ये बात सुनता है तो जो फिर से हरकत करता है, और यहाँ नीचे जमीन जो होती है वो हिलने लगती है और डायने जो होती हैं वो छूट जाती हैं। तभी वो डायने बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि ये देखो हम दोनों आज़ाद हो गए। और यहाँ बैताली गोल्डी से बोलती है कि देखो गोल्डी, हम लोग आज़ाद हो गए। तो यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो सुनहरी होती है वो बोलती है हाँ हाँ, हम लोग को कोई काल सर्प दोष का कोई डर नहीं है। तो भाई लोग इस बारे में खुश हो रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं लेकिन हम हैं कहाँ पर। तभी गोलू जो होता है वो पूरे कमरे का आकार बदल दिया होता है। तो यहाँ पर नानी माँ बोलते हैं कि देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि गोलू के खून में ही ये शक्तियाँ हैं। तो जरा सा गुस्सा करने पर उसने पूरा कमरा बदल दिया। तो सोचो अगर उसको ज्यादा गुस्सा आएगा तो वो पूरा संसार ही बदल सकता है। और यहाँ पर वो इस चीज के बारे में बोलती है। तभी देखते हैं कि जो गोलू होता है वो कमरा बदल देता है और यहाँ सांप सीढ़ी के जैसा आकार कमरा बना दिया होता है। तो वो डायनी जो होती हैं वो देखती हैं और तो वहां पर सांप रहते हैं। तो बोलती हैं अच्छा है कि यहाँ पर ये सांप नकली हैं। तभी देखते हैं कि सांप फन मार रहे होते हैं, और यहाँ पर जो रहती है सुनहरी वो देखती है कि सांप जो होते हैं फन मार रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि नानी माँ बोलते हैं कि हमें किसी भी तरीके से अब गोलू के पास जाना होगा, नहीं तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि गौरी जो होती है वह बार बार परिवार को याद दिलाती है और बोलती है कि अरे आप याद करिए ना हमारा गोलू। पर यहाँ पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि नानी माँ सबको हिप्नोटाइज की होती हैं। तभी वह बोलती है कि देखो आप सब याद करने की कोशिश करो, गोलू हमारा बच्चा, उसको नानी माँ ने हमें हिप्नोटाइज किया था। तभी देखती है बड़ी दीदी बोलती है कि कौन सी नानी माँ बेटा, हमें कुछ याद नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम। यहाँ पर सब सोच रहे होते हैं, तब भी सबको ऐसा लगता है कि वो बार बार बोलती है कि गोलू हमारा बच्चा, गोलू छोटा सा था, आप तो सबको याद नहीं है। हम और बिहान को भी याद दिलाती है कि हम 3 साल उसको दूर रखे थे, 2 साल आपसे और फिर लेकर के आए थे, अब याद करो गोलू हमारा बच्चा। और तभी वो बोलती है कि बिना माँ, आपको याद है ना आया था, आप कैसे उसको सुनाती थी। और यहाँ पर वो बड़ी जीजी को भी बोलती, बड़ी जीजी आप उसको कैसे लोरी सुनाकर सोफे पे सुनाती थी, याद करिए ना गोलू हमारा बच्चा। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं आ रहा है समझ में। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो हर्ष अर्जुन को बोलती है कि हर्ष याद करो ना, तुम ऐसे उसको हवा में उछालते थे गोलू को। चाची जी के पास जाती है, चाची जी आप तो याद करिए ना, आप सबको 1-2 करके ऐसे कहानियां सुनाती थी और बताती थी, याद करिए। चाचा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि चाचा जी याद करिए ना, आप जब से गोलू आया आपने येलो कुर्ता पहनना बंद कर दिया, क्योंकि गोलू आपके येलो कपड़े पे हमेशा सूसू कर देता था। लेकिन यहाँ पर कोई याद नहीं आता। बिहान के पास फिर जाती है और बिहान के पास जाकर के बोलती है कि बिहान आप तो याद करिए ना, सब तो बोल सकते हैं लेकिन आपको तो याद आ सकता है क्योंकि वो आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है, गोलू याद करिए। तभी यहाँ पे हर्ष अर्जुन आपस में बात करते हैं और अर्जुन जो होता है हर्ष से बोलता है कि भैया ने बताया तो था भाभी के सपने के बारे में, पर भाभी इतना सीरियस ले लेंगी, सपने वाले बच्चे को अपना समझ लेंगी, ये तो नहीं बताया था, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर गौरी जो होती है वो रो रही होती है। तभी गौरी देखती है कि किसी को कुछ याद नहीं आ रहा होता है, तो वो भागते हुए मंदिर में जाती है। तभी विहान बोलता है कि कुछ तो है, सुबह से कुछ खाली लग रहा है, आप सबको ऐसा नहीं लग रहा है? गौरी झूठ नहीं बोल रही है, और हमारे घर में वह खिलौना होना और ये सब चीज कुछ है जो हम सबको नहीं याद है, लेकिन गौरी जो बोल रही है वो सच बोले। तभी गौरी जाती है
और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है और बोलती है कि भगवान अब आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे याद दिलाया ऐसे इन सबको भी याद दिलाइए और हमारे गोलू से आप ही मिलवा सकते हैं। और वह भगवान से प्रार्थना करती है। तभी देखते हैं कि जो गोपाल होते हैं वह बाहर लड्डू गोपाल वहां पर बांसुरी बजा रहे होते हैं बालक के रूप में। जैसे ही वह बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी की धुन सुनकर गौरी भागते हुए आती है और तभी देखते हैं कि घर वाले जो होते हैं वह भी पीछे पीछे आते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि गोलू का जो खिलौना होता है विहान जैसे उठाता है तो विहान को गोलू के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। और तभी देखते हैं कि गोलू वो खिलौना पास करता है तो बड़ी जीजी को भी याद आ जाता है और ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को खिलौना देते हैं। और जैसे ही खिलौना देते हैं सबको गोलू के बारे में सब कुछ याद आने लगता है और सब गोलू के बारे में सोचने लगते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर देखेंगे कि नानी माँ जो हैं वो अब गोलू को उस रीवा वंश का योद्धा बना के वो डायनो का अंत करने के लिए उसको लेकर के आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विहान भी डायन वंश से जुड़ा होता है तो उसके भी जान को खतरा होता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।